जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्या? संबंधित व्यक्ति एवं उसके समाधि स्थल। और थोड़ा सा देखेंगे क्या प्रमुख मरुस्थल, किस देश में, किस महादेश में कौन सा मरुस्थल है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि समाधि स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको क्वेश्चन एक न एक मिल ही करेगा। हर एक एग्जाम में मोटा मोटी मिलता है इससे क्वेश्चन। देखिए, संबंधित व्यक्ति हो गया और उसका समाधि स्थल किस जगह से वो संबंधित है। आइए आज उसको पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, राजघाट अगर पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट है। या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछेगा कि राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो चार गो ऑप्शन उठा के दे देगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो आइए आज इसको पूरा याद कर लेते हैं। और देखिए, हम लोग को लगभग 8-10 दिन अब यही चलेगा। टॉपिक सीरीज ही हम लोग को 8-10 दिन चलेगा। 8-10 दिन में टॉपिक सीरीज कुछ घिंचा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। 1857 की क्रांति हम लोगों को पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, कांग्रेस शुरू करेंगे। अब हम लोग कांग्रेस पर चलेंगे, मगर उससे पहले अभी 4-5 दिन हम लोग टॉपिक सीरीज को ही देख लेते हैं। देखिए, संबंधित व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आज इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, राजघाट पूछेगा तो महात्मा गांधी, किसको? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। महात्मा गांधी, समझिए कि महात्मा गांधी अगर पूछेगा तो राज याद रखना है कि राजा आदमी थे। राजघाट पर उनका समाधि स्थल है। कहाँ? राजघाट पर उनका समाधि स्थल है। किनका? महात्मा गांधी का। उसके बाद आते हैं शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। जवाहरलाल नेहरू, देखिए याद करने की दृष्टि से देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो शांत व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे? शांत व्यक्ति थे। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो वो है शांतिवन। कहाँ? शांतिवन। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शांतिवन किनका समाधि स्थल है, तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन। उसके बाद आते हैं हम लोग विजय घाट। क्या? विजय घाट आते हैं। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किनका? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। ये बहादुर थे। कैसा थे? बहादुर थे। याद करने की दृष्टि से एकदम समझिए कि ट्रिक लगाइए और उसको याद कर लीजिए। बहादुर थे, इसीलिए वो विजय पाए। क्या हुए? विजय पाए, वो जीत गए। क्या? विजय पाए यानी जीत गए। यानी जैसा ही विजय घाट पूछेगा हम लोग से कि विजय घाट किनका समाधि स्थल है, तो वो बहादुर आदमी के, यानी कि इनका लाल बहादुर शास्त्री का। तो पूछा क्वेश्चन यहाँ से कैसे कि विजय घाट किनका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। या पूछेगा कि बहादुर यानी लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है, तो विजय घाट। बहादुर थे इसलिए वो विजय प्राप्त किए। यानी विजय घाट किनका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। उसके बाद आते हैं शक्ति स्थल। क्या? शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो क्या किए थे कि 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। कितना बैंकों का? 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। वो अपना शक्ति से राष्ट्रीयकरण किए थे। कोई भी बैंक जो है राष्ट्रीयकरण नहीं करने दे रहा था, तो अपना शक्ति से, याद करने की दृष्टि से देख लीजिए कि अपना शक्ति से राष्ट्रीयकरण किए थे 19 बैंक को। तो देखिए, इंदिरा गांधी जहां पूछेगा वहां शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो शक्ति स्थल। जैसे पूछा कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो हम लोग लगाएंगे क्या, शक्ति स्थल। या पूछा कि शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है, तो शक्ति था इंदिरा गांधी में। किनमें? इंदिरा गांधी में शक्ति थी। इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री बन थे एकदम जो अपना चाहते थे वो करते थे एकदम पूर्ण बहुमत से। तो देखिए, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, शक्ति स्थल है। उसके बाद आते हैं वीर भूमि। क्या? वीर भूमि। तो राजीव गांधी। क्या? वीर भूमि किनका समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए, राजीव गांधी
वीर व्यक्ति थे। क्या थे? राजीव गांधी वीर व्यक्ति थे। तो वीर भूमि अगर पूछेगा तो वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? किसान घाट किनका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। किसे? तो चौधरी चरण सिंह क्या थे? तो किसान व्यक्ति थे। क्या थे? किसान व्यक्ति थे। तो चौधरी चरण सिंह का जैसे ही समाधि स्थल पूछेगा तो कहाँ? किसान घाट हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किसान घाट। कि पूछा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा कि किसान घाट किनका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। उसके बाद आएंगे राजेंद्र प्रसाद पे। किन पे? राजेंद्र प्रसाद पे आएंगे तो महाप्रयाण घाट। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो महाप्रयाण घाट राजेंद्र स्थल का। क्या? महान आदमी थे राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? महान आदमी थे राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए यहाँ पूछा क्या कि महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? तो राजेंद्र प्रसाद का। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो कहाँ था? महाप्रयाण घाट। उसके बाद आते हैं अभय घाट। क्या? अभय घाट। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। या अभय घाट का समाधि स्थल कहाँ है? तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। या पूछेगा कि अभय घाट किनका समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। उसके बाद आते हैं जगजीवन राम। क्या? जगजीवन राम जो थे उनका समता स्थल क्या था? क्या था? उनका समता स्थल जो है था समाधि स्थल। अगर पूछेगा तो समता स्थल किनका? कहाँ? नारायण। तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है। तो पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि नारायण घाट किनका समाधि स्थल है? तो देखिए नंदा नारायण घाट हम लोग को याद ऐसे रखना है। नंदा नारायण घाट यानी गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है। कहाँ है? नारायण घाट है। उसके बाद आते हैं ज्ञानी जैन सिंह। क्या? ज्ञानी जैन सिंह जो थे उनका एकता स्थल समाधि स्थल है। तो जो ज्ञानी आदमी रहता है वो एकता बना करके रखता है। क्या बना के रखता है? हम लोग याद करने की दृष्टि से देख लेंगे। जो ज्ञानी आदमी रहता है वो एकता बना करके रखता है। क्या रखता है? एकता बना करके रखता है। तो हम लोग ज्ञानी जैन सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है। क्या है? एकता स्थल है। उसके बाद आते हैं चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि B.R. अम्बेडकर। हम लोग क्या देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर जो है वो पूरा संविधान को लिखे थे। संविधान की पूरा उनको वस्तुकार कहा जाता है। तो देखिए B.R. अम्बेडकर जो है उनका समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। कहाँ? चैत्रा भूमि। अगर पूछेगा कि चैत्रा भूमि किनका समाधि स्थल है? तो B.R. अम्बेडकर का क्या है? समाधि स्थल। आइए एक बार समाधि स्थल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए राजघाट। राजघाट किनका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी राजा व्यक्ति थे यानी राजघाट। हम लोग याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं कि महात्मा गांधी याद रखना है कि राजा आदमी थे। महात्मा गांधी कैसा आदमी थे? राजा आदमी थे। तब न गए थे दक्षिण अफ्रीका पढ़ने। तो याद रखना हम लोग को कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू कैसा व्यक्ति थे? तो शांत व्यक्ति थे। कैसा? शांत व्यक्ति थे। तो उनका समाधि स्थल शांतिवन है। कहाँ? शांतिवन है। और जवाहरलाल नेहरू कैसा थे? शांत व्यक्ति थे। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। और देखिए यहाँ लाल बहादुर शास्त्री बहादुर थे इसीलिए विजय प्राप्त किए। तो विजय घाट किनका समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किनका? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी आते हैं। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। कहाँ? शक्ति स्थल है। यानी क्या? इंदिरा गांधी जो थे उनका में शक्ति था। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। तो देखिए इंदिरा गांधी कहाँ? शक्ति स्थल। तो पूछा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का। उसके बाद आता है वीर भूमि। तो वीर कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन? राजीव गांधी थे। किसान कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। इसको याद रखना है ऐसे ही। किसान कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद आता है महाप्रयाण घाट।
क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे वो महान व्यक्ति थे। कैसा थे? प्रथम राष्ट्रपति जब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान व्यक्ति थे तब न प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देखिए अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछेगा तो महाप्रयाण घाट, उसके बाद अभय घाट। क्या? अभय घाट। तो मोरारजी देसाई जो थे उनका समाधि स्थल कहाँ था? अभय घाट था। और जगजीवन राम उनका समाधि स्थल कहाँ था? तो समता स्थल। क्या? समता स्थल जो होता है, समता स्थल जो है वो किनका समाधि स्थल था? तो जगजीवन राम के। किनका? जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल था। उसके बाद है नारायण घाट। तो नारायण, न से नारायण और न से नंदा। क्या? न से नारायण याद रखना है, न से नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है। कहाँ है? नारायण घाट है। पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? तो नारायण घाट है। कहाँ है? नारायण घाट। न से नारायण और न से नंदा याद रखना है। उसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? तो एकता स्थल है। कहाँ? एकता स्थल। ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो एकता बना करके रखता है, तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है। उसके बाद आते हैं चैत्रा भूमि। क्या? चैत्रा भूमि B.R. अम्बेडकर का समाधि स्थल है, जिन्होंने संविधान की रचना किया था। क्या? संविधान की रचना किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्रा भूमि है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे ट्रिक लगा के बताए हैं वैसी ट्रिक लगा के याद करना है। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से उम्मीद है कि याद हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। पूरा विश्व में जो प्रमुख मरुस्थल है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा देखिए सहारा मरुस्थल। क्या? सहारा मरुस्थल तो कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछेगा कि सहारा मरुस्थल किस महादेश में है, कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। और अरब कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब जो है मरुस्थल कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में है। यानी इसको तो याद ही नहीं करना है, अरब है तो अरब है। क्या? अरब मरुस्थल कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में है। उसके बाद आते हैं गोबी। क्या? गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मंगोलिया में है। क्या? गोबी जो है, गोबी कहाँ होता है? मंगोलिया में। तो क्या है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया। इसको याद रखना है, गोबी मंगोलिया। उसके बाद आते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। कहाँ? बोत्सवाना में है, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया था। जो अफ्रीका हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे अफ्रीका है? यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका, तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यानी पश्चिम में है, यानी दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम कौन होगा? ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका कहाँ? देखिए बोत्सवाना कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। जैसे ही पूछा क्या कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। उसके बाद आते हैं थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र भारत में आता है और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। कहाँ? कुछ क्षेत्र भारत में आता है और कुछ पाकिस्तान में आता है। जैसे देखते हैं हम लोग भारत के नक्शा बनाते हैं तो ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान है। तो देखिए यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला क्षेत्र, वो कुछ क्षेत्र भारत में आवेगा और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में आवेगा। तो अगर थार पूछेगा कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। उसके बाद आते हैं अटकामा मरुस्थल। क्या? अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो है चिली में। कहाँ? उत्तरी चिली इसको कह सकते हैं या चिली भी कह सकते हैं। क्या? उत्तरी चिली। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी चिली में है। कहाँ? उत्तरी चिली। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका।
उसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मंगोलिया। क्या? गोबी मंगोलिया। 2-4 बार बोलिएगा तो अपने याद हो जाएगा। गोबी मंगोलिया। क्या? गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। उसके बाद कालाहारी देख लिए। उसके बाद आते हैं थार। थार जो है भारत और पाकिस्तान दोनों वाला क्षेत्र में जो है थार मरुस्थल है। उसके बाद अटकामा आते हैं। कहाँ? अटकामा जो है उत्तरी चिली में है। कहाँ? उत्तरी चिली में है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में है, जो उत्तरी चिली पड़ता है। तो अटकामा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी चिली। और चिली कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आ रहा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका चैनल है, आप अपना चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।